हेलो ऑल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होगी। हमने लास्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.2 यानी कि पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोएफिशिएंट क्या होता है। आइए आज हम उसी कॉन्सेप्ट को सीखते हुए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू कि यदि आपने ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये एक्सरसाइज समझने में आपको बिल्कुल कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है कि हमें जीरो निकालना है और रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट दोनों बताना है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स, जिसकी वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। आप लोग पहले से जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम मेथड कहते हैं मिडल टर्म फैक्टराइजेशन। यानी कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या होता है? हम यदि एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट होता है तो उस कोएफिशिएंट से लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया। अब हम 8 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करते हैं कि या तो माइनस करने पर या तो प्लस करने पर बीच वाला पार्ट आना चाहिए। तो हम इसको आसानी से 2 और 4 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 4 जा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 देगा, और 2 4 जब घटाएंगे तो वो -2 के रूप में आ जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। हमें रिजल्ट माइनस में चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर माइनस में रखना होगा और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव में रखना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8, सॉरी -8, क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, सॉरी गाइज। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर सॉरी थोड़ा गले में खराश हो गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 यहाँ बचा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 यहाँ पर बचेगा। जब ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसके बाद हम इस ब्रैकेट को एक साथ ले लेंगे और ये वाला टर्म्स दोनों एक साथ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 2। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दो केस बन रहे हैं। तो जैसा हम केस 1 में सॉल्व करके निकालते थे, केस 1 में जब x माइनस 4 की वैल्यू जीरो से हम कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 पहली, और केस 2 में जब x प्लस 2 को हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो वो x की वैल्यू देगा -2। इसी x को हम एक को अल्फा कहते थे और एक को बीटा। यानी कि हमने देखा कि जीरो इस इक्वेशन का कितना आया 4 और -2। जब हमें वो जीरो पूछेगा तो हम वो जीरो लिख के हमारा पहला आंसर दिखा देंगे। अब हमारे पास पहला आंसर इसका आ चुका है जीरो। अब हमें क्वेश्चन क्या दिखाना है? जीरो और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप बताना है कि क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था ना कि जब भी जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में आपसे रिलेशनशिप पूछे तो आपको रिलेशनशिप का मतलब क्या दिखाना है? दो चीज़। पहला सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 में प्लस करेंगे -2 को तो वैल्यू देगा 4 प्लस माइनस -2, 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन ये 2 आ गया। तो हम जब पॉजिटिव आता है तो उसको कैसे लिखते हैं? क्या प्लस 2 को हम माइनस और -2 लिख सकते हैं? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2 अपॉन ए। अब देखिए तो जरा -2 क्या है आपका इक्वेशन में, तो आप -2 देखोगे तो इक्वेशन है एक्स का कोएफिशिएंट है, यानी कि माइनस क्या है कोएफिशिएंट एक्स, और नीचे 1 क्या है? तो 1 जो है वो आपकी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर। तो यही है आपका जिसको हम कहते हैं -b/a। याद आ रहा है? हमने बताया था आपको पहले ही। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि 4 इंटू -2, जो कि रिजल्ट देगा -8। -8 क्या है? अगेन आप इक्वेशन में देखिए, -8 क्या है? आपका कांस्टेंट टर्म है, तो हम उसको लिखते हैं कांस्टेंट, बट्टे में 1 है, तो 1 क्या है देखे थे आप? कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर। तो यही दोनों हमारा रिलेशनशिप निकल के आया जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -8, एंड -8 इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म इन द गिवन इक्वेशन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन रिप्रेजेंट इट एज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इट विल बी योर आंसर। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं। चलिए
मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए और उस सवाल को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है t² माइनस 15 के जीरो और जीरो के रिलेशनशिप बताने हैं। जीरो और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप बतानी है। तब तक देखते रहिए ठाकुर पीडिया। धन्यवाद।